तो शेयर मार्केट में इतना हजार जो स्टॉक्स होता है, उतना हजार स्टॉक्स का एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं। आपका लिस्ट काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और जब आपका लिस्ट छोटा हो जाएगा तो इन स्टॉक्स को गहराई से आप एनालिसिस कर सकते हो, गहराई से फंडामेंटल देखकर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को खोज सकते हो। वैसे तो पेनी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, यानी कि अगर 100 पेनी स्टॉक होता है ना, तो 100 में से 90 पेनी स्टॉक तो एकदम रिस्की होता है। 90 पेनी स्टॉक तो आपका पैसा पूरा का पूरा डुबा सकता है शेयर बाजार में। लेकिन 10 ऐसा भी पेनी स्टॉक होता है जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। 10 ऐसा भी पेनी स्टॉक होता है जो हो सकता है हमारी तकदीर को बदल दे, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर इतने सारे पेनी स्टॉक्स में से वो 10 पेनी स्टॉक, यानी कि वैसा पेनी स्टॉक कैसे खोजा जाए जो पेनी स्टॉक हमारी तकदीर को बदल सकता है, जो पेनी स्टॉक में हमारा पैसा काफी गुना हो सकता है। वैसा पेनी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफी आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे पेनी स्टॉक को फाइंड किया जाता है, पेनी स्टॉक को खोजा जाता है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में किसी पेनी स्टॉक का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये करना अलाउ भी नहीं है और ये करना सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर सीख जाओगे कि एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, फंडामेंटल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब देखिए, हमारे शेयर बाजार में 5 से 6 हजार कंपनीज के स्टॉक्स है। अब इतने सारे स्टॉक्स में से हम आखिर कैसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स को खोज पाएंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें किसी न किसी वेबसाइट का मदद लेना पड़ेगा, और उस वेबसाइट में हमें काफी सारा फिल्टर्स को लगाकर मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स को खोजना पड़ेगा। देखिए, काम आसान नहीं है, काम थोड़ा सा मुश्किल है पेनी स्टॉक्स को खोजना, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान भाषा में सिखा दूंगा कि जब आप अपने तरफ से पेनी स्टॉक्स को खोजने जाओ तब आपको प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े, ठीक है। तो आराम आराम से देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, और गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है screener.in। क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इस वाला वेबसाइट का यूज करता हूं, ठीक है। screener.in जैसे ही आप सर्च कर दोगे, ये वाला जो पहला वेबसाइट आ गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। स्क्रीन्स का ऑप्शन जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू स्क्रीन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना क्वारीज को लिखेंगे, यानी कि हम अपना फिल्टर्स को लगाते जाएंगे और जो स्टॉक्स का लिस्ट है वो आता जाएगा। बहुत ही मजेदार वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला फिल्टर को लगाते हैं। अब देखिए, पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। पेनी स्टॉक्स का तो वैसे कोई खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल भाषा में पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को बोला जाता है जिन स्टॉक्स का प्राइस भी काफी सस्ता होता है, यानी कि जिन स्टॉक्स का दाम भी बहुत कम होता है, और जिन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी कम होता है, यानी कि छोटी छोटी कंपनीज को पेनी स्टॉक बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक का जो प्राइस है, उस प्राइस का यहाँ पर फिल्टर को लगाएंगे। अब देखिए, कोई कोई बोलता है कि जो जो स्टॉक का प्राइस 10 रुपये से कम है वही पेनी स्टॉक है। तो कोई कोई ये बोलता है कि जो स्टॉक का प्राइस 50 रुपये से कम है वो पेनी स्टॉक है। तो कोई कोई ये भी बोलता है कि जो जो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से कम है वो पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक से रिलेटेड हर किसी का जो चिंताधारा होता है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए सीखेंगे ना, तो एग्जाम्पल के लिए उन्हीं स्टॉक्स को सर्च करेंगे जिन स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपये से कम हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे करंट प्राइस आपको सर्च कर देना है, यानी कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो आपको सर्च कर देना है। जैसे ही करंट प्राइस सर्च करोगे, यहाँ पे देखिए आ गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद हमें क्या पहले सर्च करना है कि जो जो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से कम हो। तो 100 रुपये से अगर कम हो तो यहाँ पे हमें लेस देन का जो सिंबल है उसको डाल देना है। तो लेस देन का सिंबल कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए लेस देन का जो सिंबल है वो हमने डाल दिया और यहाँ पे 100 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डाला, हमने ये डाला कि शेयर बाजार में जो जो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से कम है उन स्टॉक्स का हमें लिस्ट बता दो, ठीक है। तो ये क्वारी आपने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे रन दिस क्वारी है ना, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो शेयर बाजार में 5 से 6 हजार कंपनीज के जो स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स में से वही स्टॉक्स का यहाँ पे नाम आएगा जिन स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपये से कम हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्टॉक्स का नाम तो आपको नहीं दिखा सकता, ब्लर कर दिया हूँ, लेकिन देखो 5-6 हजार स्टॉक्स में थे, यहाँ पे कितना स्टॉक्स का नाम आया है, लगभग 2500 स्टॉक्स का नाम आया है, यानी कि 2500 स्टॉक्स तो ऐसे ही कम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमें यहाँ पे नीचे फिल्टर्स को लगाते जाना है और मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स को खोजते जाना है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला क्वारी डाला करंट प्राइस 100 रुपये से कम। उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई क्वारी ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एंड लिखना पड़ता है। एंड जैसे ही आप लिख दिए उसके बाद आपको दूसरा क्वारी लिखना है। अब दूसरा क्वारी क्या है कि हमने तो यहाँ पे डाल दिया कि 100 रुपये से जितने भी कम वाले स्टॉक्स के उसका लिस्ट चाहिए। अब हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी का टोटल साइज आखिर कितना है। अब यहीं पे ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देता है। ज्यादातर लोग पेनी स्टॉक के नाम पर वैसा स्टॉक को खरीद लेता है जिन स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। यानी कि जो कंपनी का साइज ही 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, बहुत ही छोटा कंपनी है, वैसा कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेता है, जो उनका बहुत बड़ा गलती होता है और जिसके वजह से उनका पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है। देखो पेनी स्टॉक्स को खरीदना गलत बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना तो ट्राई करो कि जो भी पेनी स्टॉक्स को खरीदो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी हो। तो एकदम छोटा स्टॉक्स को खरीदोगे, एकदम छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी को खरीदोगे ना, तो आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना वो कम से कम 500 करोड़ से तो ज्यादा होना ही चाहिए। तो आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का जो सिंबल है उस सिंबल को आपको यहाँ पे डाल देना है। सिंबल डालने के बाद देखो मेरे हिसाब से तो 500 करोड़ से ज्यादा जो कंपनी है उन्हीं कंपनी को खरीदना चाहिए। बाकी आपका जो राय है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं एग्जांपल देने के लिए 500 करोड़ डाल देता हूँ। 500 करोड़ जैसे ही मैंने डाल दिया उसके बाद रन दिस क्वेरी करता हूँ। इससे पहले 2500 स्टॉक्स का लिस्ट आया था। अब चलिए देखते हैं अभी कितना हो गया। अभी देखो 267 हो गया, यानी कि मोटा मोटी 2250 स्टॉक्स तो ऐसे ही गायब हो गए। ठीक है, तो 5-6 हजार स्टॉक्स में से हमने बस 2 फिल्टर को लगाया और 2 फिल्टर लगाने की वजह से यहाँ पे 267 कंपनी आ गया। अब यहाँ पे तो और भी फिल्टर लगाना बाकी है, तो एक एक फिल्टर को अभी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज्यादा डाला ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी स्टॉक आया होगा जिन स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटल है वो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ का होगा, 2 लाख करोड़ का होगा। यानी कि इस लिस्ट में से बहुत सारा स्टॉक लार्ज कैप कंपनी भी होगा, मिड कैप कंपनी भी होगा। तो हमें लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक को तो नहीं खोजना है, हमें सीखना है पेनी स्टॉक कैसे खोजना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको अगेन फिल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिल्टर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे फिर से एंड डाल देना है। एंड डाल देने के बाद हमें फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद हमें कम से कम 5000 करोड़ से कम जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वैसा कंपनी का नाम हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से लेस देन का सिंबल डाल देना है। लेस देन का सिंबल डालने के बाद यहाँ पे 5000 डाल देना है। अब 5000 जैसे ही आप डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वही स्टॉक का नाम आएगा जिन स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज्यादा है और 5000 करोड़ से कम है। ठीक है, अब 5000 करोड़ से कम हमने इसीलिए डाला, अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे तो बड़ी बड़ी स्टॉक का भी नाम आ जाएगा। तो बड़ा बड़ा स्टॉक को तो हमें नहीं खोजना है, हमें छोटी साइज की कंपनी को खोजना है, इसलिए हमने यहाँ पे 5000 मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और फिल्टर अगर आपको लगाना है तो और भी फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सेल्स ग्रोथ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्स ग्रोथ पे हमने डाल दिया 3 साल का। तो 3 साल में हमें वैसा स्टॉक चाहिए जो स्टॉक का जो बिजनेस है, जो कंपनी का जो बिजनेस है वो पिछले 3 सालों से 15% से ग्रो कर रही है, हमें वैसा ही स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए हमने सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन का सिंबल डाल देने के बाद हमें यहाँ पे 15 डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से एंड लिख देना है। एंड लिखने के बाद सेल्स ग्रोथ तो हमने डाल दिया, उसके बाद हमें प्रॉफिट ग्रोथ भी चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ हम यहाँ पे 3 ईयर का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें वही स्टॉक चाहिए, वही कंपनी चाहिए जिस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 सालों से कम 15% से ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे 15%, 20% ये मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। आप अगर जब सिलेक्ट करोगे ना, आप जब फिल्टर लगाओगे तो आप अपने हिसाब से डाल देना। मैं यहाँ पे आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि जो मैं डाल रहा हूँ वही आप डालो, ये करना बेवकूफी होगा। जो आपको अच्छा लगता है वो फिल्टर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% डाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल डालना है, ग्रेटर देन 15%। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हमने डाल दिया। उसके बाद फिर से एंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्स ग्रोथ डाल दिया, प्रॉफिट ग्रोथ डाल दिया। उसके बाद हमें डेट टू इक्विटी रेशियो को भी डालना है। यानी कि देखो कंपनी सेल कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर हेवी कर्ज होगा तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो एक काफी अच्छा फिल्टर है, वो हमें लगाना पड़ेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना, ये कम से कम 1 से अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो 0.5 से कम जो स्टॉक है
वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फिलहाल एग्जांपल के लिए <1। तो यहाँ पे अभी वही स्टॉक आएगा जिन स्टॉक का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। ठीक है, ये फिल्टर हमने डाल दिया, उसके बाद एंड लिख देते हैं। उसके बाद देखो प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी को जो चलाता है वो कौन चलाता है, प्रोमोटर चलाता है, कंपनी का मालिक चलाता है। अब अगर कंपनी का खुद का मालिक के पास होल्डिंग उतना नहीं होगा तो ये भी गलत संकेत है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी स्टॉक को सर्च करोगे, फिल्टर लगाओगे ना, तो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको जरूर देखना है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर का होल्डिंग होगा तो प्रोमोटर पूरी मेहनत करेगा उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रोमोटर के पास अगर होल्डिंग ही कम होगा, अगर कंपनी का खुद का मालिक के पास कंपनी को उतना शेयर नहीं है, तो प्रोमोटर थोड़ी ना मेहनत करेगा। तो इसीलिए प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो आपको डालना है। अब देखो मेरे हिसाब से प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो कम से कम 30% तो होना ही चाहिए, 30% से ज्यादा होना ही चाहिए। आप अगर चाहो तो यहाँ पे 50% से ज्यादा डाल सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो फिल्टर यहाँ पे डाल सकते हो। तो प्रोमोटर का होल्डिंग कम से कम हमें यहाँ पे चाहिए 30% से ज्यादा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30। उसके बाद फिर से एंड लिख देते हैं। एंड लिखने के बाद यहाँ पे एक और चीज है कि देखो प्रोमोटर के पास 30% से ज्यादा होल्डिंग है अगर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है वो अपना जो शेयर है उसको बैंक में गिरवी रखा हो। तो बैंक में अगर प्रोमोटर ने अपना हिस्सेदारी को गिरवी रखा है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बहुत ज्यादा गिरवी रखना ये रिस्की होता है। अगर 5 से 10% गिरवी रखा है तो चलो उतना कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको गिरवी को चेक करना है तो प्लेज परसेंटेज जो है वो आपको सर्च कर देना है। प्लेज परसेंटेज आ गया। अब मेरे हिसाब से प्रोमोटर जो है वो अगर 10% से कम अगर गिरवी रखा है तो वो ठीक ठाक है, 10% से ज्यादा है तो खतरे का संकेत है। तो यहाँ पे मैं प्लेज परसेंटेज डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल डाल देता हूँ, सॉरी लेस देन का सिंबल डाल देता हूं और यहाँ पे 10 लिख देता हूं। अब यहाँ पे वही स्टॉक्स का नाम आएगा जो स्टॉक का जो प्रोमोटर है, उन प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उसने 10% से कम अपना गिरवी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ तक रन दिस क्वेरी करते हैं। तो 260 शायद स्टॉक था। अब देखते हैं कितना स्टॉक आ गया। अब देखो 260 से डायरेक्ट 50 स्टॉक आ गया। शेयर बाजार में इतना 1000 स्टॉक्स में से हमने बस कुछ फिल्टर को लगाया और कुछ फिल्टर लगाने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 50 स्टॉक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिस्ट भी काफी लंबा है। इन 50 स्टॉक्स को अगर एक एक को एनालिसिस करने जाओगे ना तो बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें और भी ज्यादा फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और भी ज्यादा फिल्टर लगाते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अभी तक शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न कितना परसेंटेज का मिला है आप नीचे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो लास्ट फिल्टर हमने डाला था प्लेज परसेंटेज। उसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर है जो आपको पेनी स्टॉक को खोजने वक्त इस फिल्टर को जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंड लिख देना है और आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहिए वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। वो इसीलिए कि देखो पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टॉक जिन स्टॉक्स का प्राइस भी कम हो, ऐसा स्टॉक जिन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो। तो अगर कोई छोटी साइज की कंपनी है ना, तो छोटी साइज की कंपनी में शेयर बाजार में फ्रॉड होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। वैसा स्टॉक में मैनिपुलेशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। वैसा स्टॉक्स में शेयर मार्केट का जो चोर वगैरह होता है ना, शेयर मार्केट का जो फ्रॉड वगैरह होता है, वो लोग उन स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कीम चलाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने अगर कोई गलत पेनी स्टॉक को खरीद लिया, खरीदने के बाद ऐसा भी हो सकता है आप उस स्टॉक को बेच नहीं पा रहे हो। इसीलिए हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक जब आप खरीद रहे हो तो उस पेनी स्टॉक का वॉल्यूम जो है वो आपको देखना है। यानी कि वो जो पेनी स्टॉक है उस पेनी स्टॉक्स में बायर्स और सेलर्स की संख्या ज्यादा है कि नहीं, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी पेनी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है ना, तो इसका मतलब उस स्टॉक को खरीदने और बेचने वाला नहीं है। तो अगर आप खरीद लेते हो तो भैया बेच नहीं पाओगे, फंस जाओगे, वैसा स्टॉक में मैनिपुलेशन हो जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको डाल देना है, वॉल्यूम एवरेज 1 ईयर एवरेज, 1 साल का एवरेज आपको देख लेना है। और कम से कम मेरे हिसाब से जो वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज्यादा होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन डाल देता हूँ और कम से कम 1 लाख डाल देता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से अगर दूसरा कोई फिल्टर होगा तो वो आप लगा लेना। कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख से ज्यादा अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम है तो वो सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए रन दिस क्वेरी कर देते हैं। तो कितना स्टॉक था, 50 स्टॉक था ना। अब चलिए कितना हो गया, 10 और स्टॉक कट गया, अब 40 स्टॉक का लिस्ट आ गया।
अब 40 जो स्टॉक है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। अब अभी हमें और फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो चलिए और एक दो फिल्टर जो है वो लगा देते हैं। अब देखिए कुछ कुछ ऐसा फिल्टर है जो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे पीई रेशियो का फिल्टर है। अब पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है ना जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए पीई रेशियो का जो फिल्टर है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। लेकिन एक और रेशियो होता है जिसको बोला जाता है पेग रेशियो। यहाँ पे हम लोग एन डाल देते हैं। एन डालने के बाद पेग रेशियो जो है, ये रेशियो वैल्यूएशन का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेशियो है, ये आपको डालना जरूर चाहिए। पेग रेशियो डालने के बाद हमें यहाँ पे लेस देन डाल देना है 1 का। अब पेग रेशियो अगर किसी स्टॉक का 1 से कम है ना, तो इसका मतलब वो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो हम लोग कम मान सकते हैं, ठीक है। तो पेग रेशियो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद एक और फिल्टर है जो है FIS DIS की एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग FIS का होल्डिंग जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं कम से कम 5% से ज्यादा, यानी कि हमें वैसा स्टॉक चाहिए जो स्टॉक को FIS ने भी खरीदा हो। कितना खरीदा हो? मेरे हिसाब से कम 5% तो FIS खरीदा ही हो, वैसा स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेग रेशियो को ऐड कर दिया। FIS की जो होल्डिंग है वो हमने डाल दिया 5। उसके बाद रन दिस क्वेरी करते हैं तो कितना 40 स्टॉक था ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 1 स्टॉक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है 1 स्टॉक आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिल्टर को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया 15%, आप अगर यहाँ पे 20% डाल दोगे, यहाँ पे मैंने FIS का जो होल्डिंग 5% डाल दिया, आप अगर इसको कट कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से फिल्टर को लगाते हो और सर्च करते हो तो शेयर मार्केट में इतना 1000 जो स्टॉक्स होता है, उतना 1000 स्टॉक्स का एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं। आपका लिस्ट काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और जब आपका लिस्ट छोटा हो जाएगा तो इन स्टॉक्स को गहराई से आप एनालिसिस कर सकते हो, गहराई से फंडामेंटल देखकर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक्स को खोज सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां तक काम खत्म नहीं हुआ। यहां तक तो हमने बस फिल्टर लगाया और पेनी स्टॉक्स का एक छोटा सा लिस्ट जाहिर किया। अब यहां पे काम और भी ज्यादा है। आपको यहां तक तो लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट छोटा हो गया। उसके बाद एक एक स्टॉक का आपको 1 by 1 फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उन स्टॉक का आपको बैलेंस शीट को देखना है, कर्जा कितना है वो देखना है, FIS DIS की होल्डिंग को देखना है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो अभी तक हमने सीखा ना, यहां पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, यहां पर आपका काम आसान हुआ है। काम आसान होना अलग चीज होता है, काम खत्म होना आसान चीज हुआ है। मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाया, इस स्ट्रैटेजी से आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन काम खत्म आपको ही करना पड़ेगा। और जो फिल्टर यहाँ पे मैंने लगाया वो मैंने आपको अपने हिसाब से लगाकर सिखाया। आप जब फिल्टर लगाओगे तो आपको अपने हिसाब से फिल्टर लगाना है। मैंने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 15% डाला है, आप अगर चाहो तो 20% डाल सकते हो, ठीक है। तो चीजों को समझिए, मैंने आपको टेक्निक को सिखाया कि कैसे पेनी स्टॉक खोजा जाता है, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इस वीडियो को देखकर आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट फैसला नहीं करना है, पैसा लगाने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ही आसान भाषा में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।